प्रणाम सर। सर पूरा बिहार में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सबके जुबान पर एक ही आवाज़ है कि हम लोगों को नौकरी कब मिलेगा। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज स्वतंत्रता दिवस है। हम लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से संपूर्ण देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। रही बात सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, जो 16,000 के लगभग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वो लोग आस में हैं कि अगस्त तक, जैसा कि मेरे द्वारा भी और हम लोगों के अभिभावक LV सर के द्वारा भी कहा गया था कि हम लोग अगस्त तक जो है सो पूरा प्रयास करेंगे कि सबों का समायोजन हो जाए। तो पूरी मंशा थी हम लोगों की और ये उम्मीद थी कि ये कोरोना महामारी जो है लगभग शांत हो जाएगी। ये 25 या 24 जून को हमने कहा था और उस दिन शायद ईद भी था। और तो लेकिन कोरोना की विस्फोटक स्थिति हो गई। सचिवालय में भी ताला लग गया, NIOS में भी ताला लग गया और सारा काम बाधित हो गया। सभी लोग विवश हो गए। काम तो होगा फाइल पर, करवाना पड़ेगा। और हमारे LV सर जो हैं, गार्जियन हैं हमारे, हम लोगों के अभिभावक हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जो भी यह काम हुआ है अभी तक, उन्हीं की देन है। लेकिन इस विस्फोटक स्थिति के कारण वो विवश हो गए। काम तो करना ही है। थोड़ा सा स्थिति को शांत होने दीजिए। हमारे जो चिकित्सक भाई हैं काफ़ी उतावले हो रहे हैं। उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका प्रशिक्षण नहीं होने वाला था, कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो हमने छोड़ा था। 17 दिसंबर 2000 ईस्वी को हमने ग्रामीण चिकित्सक संघ की स्थापना की थी। उसी दिन ग्रामीण चिकित्सक का नामकरण किया था और संगठन को किस मेहनत से आगे बढ़ाए, मासिक बैठक करके, वर्षगांठ मना करके, और हर वर्षगांठ में एक संगठन स्मारिका निकालते थे। 2005 में 25 नवंबर को यहाँ SK मेमोरियल पटना में हम लोग एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किए थे, जिसके उद्घाटनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर साहब थे। ढेर सारे सांसद और विधायक की भी उपस्थिति थी। उन्होंने वादा किया था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सम्मान और अधिकार मिले। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और हम लोगों के स्थानीय विधायक श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से हम लोग दिसंबर 2005 में ही वर्षगांठ मनाए थे, 5वीं वर्षगांठ, और उनको अपना दुखड़ा सुनाए थे। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। 2006 में भी बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री श्री विश्व मोहन कुमार वर्षगांठ के अवसर पर वो उद्घाटनकर्ता के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। उनके सामने भी सम्मान और अधिकार की बात की गई और उन्होंने भी पूरा वचन दिया कि हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। 2007 में भी फिर वही उद्घाटनकर्ता मंत्री के रूप में आए श्री विश्व मोहन कुमार, हम लोग बुलाना भी दिए। 2008 में सहरसा की सांसद श्रीमती रंजित रंजन जी से उद्घाटन करवाए। हालांकि उन्होंने लोकसभा में आवाज़ उठाई भी 24 फरवरी 2009 को, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।
फिर 9, 10, 11, 12 में सांसद के रूप में श्री विश्वमोहन कुमार, पिपरा विधानसभा की विधायक श्रीमती सुजाता देवी, त्रिवेणीगंज की विधायक श्रीमती अमला देवी, सबों के सामने हम लोगों ने समारोह करके वर्षगांठ के रूप में करते थे और उनको बुलाते थे, समस्या रखते थे, परिणाम नहीं निकला। तब हम लोगों को लगा कि ये मंत्री, विधायक और सांसद के फेरे में रहने से कुछ होने वाला नहीं है, परिणाम नहीं निकलेगा। 2012 में ही सुपौल में सेवा यात्रा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हुए थे, उनके समक्ष भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन परिणाम नहीं निकला। हम हताश हो गए, हम निराश हो गए। एक तरफ मेहनत को देखते थे, तो खोजते खोजते हम डॉक्टर एलवी सर के पास पहुंचे पटना। उस समय में महावीर वात्सल्य अस्पताल के वो हेड हुआ करते थे। उनको पूरी कहानी सुनाए, पूरे 12 वर्ष का संगठन स्मारिका, एल्बम और अखबार का कटिंग लेके गए। वो देख के अचंभित हो गए और सारी बात गौर से सुनने के बाद उस दिन उन्होंने वचन दिया कि श्रीनिवास बाबू, हम आपके लिए काम करेंगे। हमको भी लगा कि अब हम सही जगह पर पहुंच गए। और उनके अथक प्रयास से के कारण ये हुआ कि 14 सितंबर 2013 को रविंद्र भवन पटना में स्वास्थ्य समागम हुआ। उस समागम की अध्यक्षता डॉक्टर एलवी सर ही कर रहे थे और वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उद्घाटनकर्ता के रूप में आए थे। उस मंच पर हम लोग अपनी बात रखने में सक्षम हुए और तत्काल ही अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य के लिए डॉक्टर एलवी सर को अधिकृत किया और वहाँ से आपका कार्य आगे बढ़ने लगा। वहाँ से इससे पहले जितनी भी मेहनत की गई, वो सारी मेहनत हम लोगों का कोई काम नहीं किया, समझ रहे श्याम जी। और उस मेहनत को आज भी स्मरण करते हैं। आज अगर हमको अभिभावक के रूप में डॉक्टर एलवी सर नहीं मिलते और बिहार सरकार के जो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलते तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज जो लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं और तरह तरह का डिंग डांग मार रहे हैं, हमको तो हंसी आती है। अगर एक आदमी डॉक्टर एलवी सर को माइनस कर दिया जाए तो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। तो ये काम भी जो हुआ है और अभी भी जो लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2007 में पटना क्या कहते हैं, इनकम टैक्स गोलंबर पर हमारे कुछ साथी वहाँ पटना में क्या कहते धरना प्रदर्शन किए थे। धरना प्रदर्शन से काम होता है? नहीं होता है। काम करने का तरीका होता है। और हमारे अभिभावक जो हैं, जो इतनी कठिन मेहनत से एक इतिहास रच दिए कि जो कहीं पूरे भारत में किसी राज्य में नहीं हुआ है। अब देखा देखी जहाँ भी हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण करवाना, ये सचिवालय में राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किए और वो गठन जो होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के सिफारिश पर महामहिम राज्यपाल महोदय करते थे। उस समय के राज्यपाल थे, अभी जो वर्तमान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, उस समय बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। उनके द्वारा राज्य परामर्शदात्री की समिति का गठन किया गया। उसमें ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से पूरे बिहार से इकलौते मेंबर हम हैं। उस समिति का अध्यक्ष हमारे अभिभावक डॉक्टर एलवी सर हैं। उसके बाद आपका सचिवालय में अनेकों बैठक के बाद आपका कार्य हुआ और क्या कहते हैं, उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति में जाकर के आपका काम हुआ। NIOS को अधिकृत किया गया और जब आपका काम प्रशिक्षण शुरू ही होने वाला था, उस समय में एक RMP प्रमाण पत्र बेचने वाली संस्था हाईकोर्ट में केस करके इसको पूरी ताकत से बाधित करने का प्रयास किया गया और फिर हम लोग उसमें फेस किया है कोर्ट को और फिर उसके बाद यह कार्य आपका आगे बढ़ा। तो बाधा का सामना करना पड़ता है। हम लोग चौतरफा बाधा का सामना किए हैं। उसके बाद जो है तो क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कार्य होने लगा और प्रशिक्षण के बाद आपका परिणाम निकला, रिजल्ट निकला। उसमें जो हमारे भाई सफल हुए
तो हम लोगों ने सोचा, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने सोचा, और हम अपने अभिभावक डॉक्टर एलवी सर से हम लोग विचार विमर्श किए कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कुछ उत्तीर्ण क्या कहते हैं अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र दिया जाए और वहीं हम लोग मान रखेंगे। लेकिन ये जो कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर जो नेता मतलब निकल आए हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। अगर हम लोग दीक्षांत समारोह करते और अपनी सारी बात उस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में रहते, ये प्रजातंत्र है, तो हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो मांग हो रही है, ये कब का कबल होता है। तो ये जो इतने नेता लोग हो गए हैं, और उसमें भी उंगली पर गिन नहीं सकते हैं कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हंसी भी आती है। अरे भाई, उनकी जमीन कहाँ है? वो तो भगदड़ मचाने के फेरे में हमेशा रहते हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत जो है तो वो तो बोलना पड़ेगा। अनाप शनाप ये फेसबुक से होता है कार्य, है ये क्या कहते हैं, ये सोशल मीडिया पर होता है कि काम होता है। हमारे अभिभावक ने कहा कि कार्य जो होता है सो फाइल पर होता है, वो हल्ला करने से नहीं होता। ये कठिन काम, जिस तरह से गंगा धरती पर आई भागीरथ प्रयास से, जिस प्रकार दशरथ माझी ने 22 साल की मेहनत करके ये पहाड़ को काट करके अकेले दम पर रास्ता बनाया, उस प्रकार से आज 20 बरस हो गया, पक्का 20 बरस हो गया, और तब ये रास्ता निकला है, प्रशिक्षण हुआ है। तो एक आध साल, हम तो ज्यादा ही बोल गए, एक आध साल क्या मतलब, ये इलेक्शन मान लीजिए होगा, फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं और एलवी बाबू हैं, इस काम को हम लोग आगे बढ़ा करके सफल करेंगे और समायोजित करने का पूरा प्रयास है। और हम लोगों को विश्वास है, एलवी सर ने कहा भी कि इन लोगों का समायोजन जो है हम लोग कर देंगे, लेकिन काम तो होगा फाइल पर, और वो काम होगा सचिवालय में। लोग सीधे बोल देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर, अरे वो तो बोले हुए हैं, अधिकृत किए हुए हैं एलवी सर को, सारा काम करवा रहे हैं। कितना उछलने कूदने वाले हैं, परिणाम क्या निकलता है? कोई परिणाम निकाल के दिखला न दे। 14 ईस्वी में 2 अगस्त को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में स्वास्थ्य समागम किए, फिर 15 ईस्वी में 29 जन को स्वास्थ्य समागम किए, शिवरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए। 24 अक्टूबर 18 ईस्वी में आपको बापू सभागार में बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। उसमें दुर्भाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ सके, उनकी तबीयत खराब हुई, और आरसीपी सर आए हुए थे, वशिष्ठ दादा आए ही हुए थे, कई मतलब बड़ी हस्ती लोग आए हुए थे। आपकी भावना से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हुए, सारा काम होगा आपका, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन इस कोरोना संकट को आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, और जो हमारे निष्ठावान साथी है उसको भी भ्रमित कर रहे हैं। तो किसी को भ्रमित होने की बात नहीं है। जिस प्रकार से हम लोगों ने मिल करके ये प्रशिक्षण करवाया, उसी प्रकार हम लोग ये वचन देते हैं, आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में ये कोई लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो खुद बोले थे कि अगस्त के अंत तक आप लोगों का समायोजन हो जाए, लेकिन कोरोना विस्फोट के चलते इसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। आगे इलेक्शन है, आचार संहिता लगेगा, तो क्या हो, 6 महीना आगे है, लास्ट मान लीजिए 21 ईस्वी में 2021 में हम लोग उसका इसमें काम सफल होंगे। उससे भी शुभ वो हल्ला करने से कुछ होता नहीं है। हमको अपने अभिभावक डॉक्टर एलवी सर पर पूरा विश्वास है, उस कर्मयोगी पर। उनकी दक्षता कहिए, उनकी जितनी भी बड़ाई की जाए, हम लोग 7 जन्म भी लेंगे तो उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। उनका एक इतिहास ऐसा रचा हुआ है। अगर हमको आज डॉक्टर एलवी से नहीं मिलते या डॉक्टर एलवी सर को हम खोज के नहीं निकाल पाते, तो कहिए कहाँ होता काम? कौन पूछने वाला था ग्रामीण चिकित्सक को? समाज में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी झोला छाप कह के पुकारता था। ये ग्रामीण चिकित्सक शब्द 20 साल पहले 17 दिसंबर 2000 ईस्वी को हमने दी।
और उसको सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया हमारे अभिभावक डॉक्टर एलवी सर ने। अगर आज ये प्रशिक्षण नहीं, कितना बड़ा काम किए, कितना बड़ा काम किए कि वो प्रशिक्षित किए, और आज उन्हीं पर उंगली उठाई जाती है। ऐसे उंगली उठाने वाले को हम हजार बार प्रणाम करते, धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके पास हम तमाम अटकलों के बीच आपसे इसीलिए मिलने के लिए आए थे कि सोशल मीडिया में तरह तरह की टीका टिप्पणी होने लगी। पहले भी आए थे आपसे मिलने के लिए, लोगों ने शांत हुआ, और फिर लोग अनाप शनाप से कुछ लिखने लगे, बोलने लगे। इसीलिए हम दोबारा आपसे मिलने आए, और साथ साथ आप इच्छा हुई कि आपके साथ हम स्वतंत्रता दिवस में आपके साथ झंडोत्तोलन में हिस्सा लें। हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हमारे साथ शिवचंदन जी, हमारे युवाओं के ग्रामीण चिकित्सकों के दिल के धड़कन विजय शर्मा जी आपके साथ हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप खास करके एक ग्रामीण चिकित्सक का यात्रा वृत्तांत, जो एक भागीरथ प्रयास कहा जाता है, तो यात्रा वृत्तांत हम लोगों के बीच रखे हैं, तो हम लोगों का नज़र एक बार फिर से तरोताज़ा हो गया है, और हम हमारे अपने आप को काफ़ी उत्साहित हैं कि आपके विचारधारा के अनुसार। धन्यवाद, धन्यवाद श्याम जी, विजय जी और शिवचंदन जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा कोविड संक्रमित हो गए हैं, वो पटना में भर्ती हैं। उनकी स्थिति चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो उनका। और हम सभी चिकित्सक भाइयों से अपील करते हैं कि अपना एक दिन का जो है, एक दिन की कमाई जो है, वो उनके लिए सहयोग राशि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।